मूवी की शुरुआत में हम मैरियन और उसके बेटे एलिया को देखते हैं, जो अपने कार से ड्राइव करते हुए एलिया के बुआ के घर जा रहे थे। कार में जाते समय एलिया मैरियन के फोन पर गेम खेल रहा होता है। मैरियन एलिया से बात करने की कोशिश करती है, मगर एलिया गेम खेलने में बिजी था। ये देख मैरियन अपना फोन एलिया के हाथ से छीन लेती है। वो आगे एलिया को उस जू के बारे में बताने लगती है, जहाँ पर जाना एलिया को बहुत पसंद था। मगर जू को याद करते ही एलिया को अपने डैड की याद आने लगती है, जिन्हें गुजरे हुए 1 साल हो चुका था। मैरियन भी कहती है कि उसे भी एलिया के डैड की याद आती है। कार चलाते चलाते वो अपना रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि उनका जीपीएस काम नहीं कर रहा था। मैरियन आगे एलिया को इस जगह का मैप निकालने को बोलती है। तभी एलिया को वहाँ एक एनवलप दिखाई देता है, जिस पर एलिया का नाम लिखा हुआ था। ये देखते ही मैरियन तुरंत उस लेटर को एलिया के हाथ से छीन लेती है और रास्ते से यू टर्न ले लेती है। जब मैरियन गाड़ी चला रही होती है तो अचानक उनके गाड़ी का विंडशील्ड टूट जाता है और आसमान से एक वर्ल्ड वॉर 2 का विमान उनके गाड़ी के काफी नजदीक से गुजरता है और आगे जाकर क्रैश हो जाता है। ये देख एलिया और मैरियन ब्रिज पर खड़े होकर उस क्रैश हुए विमान को देखने लगते हैं। मैरियन तुरंत 911 को कॉल लगाती है और इसके बारे में खबर कर देती है। तभी एलिया को उस प्लेन में कोई दिखाई देता है और ये दोनों वहां जाकर उस जख्मी पायलट को एयरप्लेन से बाहर निकालते हैं। अब उस प्लेन का पायलट थियोडर बाहर आता है और उन्हें बताने लगता है कि वो 2nd स्क्वाड्रन से है। थियोडर आगे पूछता है कि क्या वो लोग ब्रिटिश या डच है। बदले में एलिया कहता है कि वो लोग ओहायो में है, ना कि ब्रिटेन में। बदले में थियोडर कहता है कि उसके पीछे कुछ फाइटर प्लेन्स पड़े हुए थे और वो उनसे लड़ते हुए यहाँ पर पहुंच गया। तभी थियोडर को एक वाटर टावर दिखाई देता है, जिस पर डेटन लिखा हुआ था। थियोडर कहने लगता है कि वो डेटन में ही पल बढ़कर बड़ा हुआ। वही आसमान में एक स्टॉर्म का पोर्टल होता है, जिसमें से थियोडर यहाँ पर आया था। कुछ देर बाद मैरियन और एलिया थियोडर को पास ही के एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं और शेरिफ पार्कर उन दोनों की स्टेटमेंट लेने लगता है। मैरियन बताती है कि थियोडर की फाइटर प्लेन पास ही के इलाके में क्रैश हुई, इसलिए वो लोग उसे यहाँ पर ले आए। वही एलिया शेरिफ से पूछने लगता है कि क्या वो पायलट वर्ल्ड वॉर 2 के समय से टाइम ट्रैवल करके यहाँ पर आया। बदले में शेरिफ कहता है कि ये नामुमकिन है। अब एलिया उस रूम की तरफ देखता है जहाँ पर थियोडर एडमिट था, इसलिए वो अपने माँ से कुछ पैसे पूछता है ताकि वो वहाँ के वेंडिंग मशीन से कुछ खाने की चीज ले सके। मैरियन अपना क्रेडिट कार्ड एलिया को दे देती है, क्योंकि उसके पास कैश नहीं था। अब एलिया छुपके से थियोडर के रूम में चले जाता है कि तभी थियोडर एलिया का हाथ पकड़ लेता है। एलिया देखता है कि थियोडर के पास कुछ डॉग टैग्स है, इसलिए वो थियोडर से पूछता है कि क्या वो एक बुरा आदमी है। बदले में थियोडर कहता है कि वो एक सोल्जर है और वो बुरे लोगों को मार रहा था, मगर वो किसी कारण से यहाँ पर पहुंच गया। थियोडर आगे बताता है कि क्रिसमस के दिन ईयर 1941 में वो प्लेन लेकर दुश्मनों से लड़ने गया था। अब थियोडर एलिया को मदद करने को बोलता है ताकि वो यहाँ से भाग सके। बदले में वो उसे विज कैंडी बार भी देगा। वो आगे एलिया से कहता है कि उसकी वाइफ हमेशा उसे ये देती थी जब कभी वो जंग के लिए जाता था। उसके वाइफ के हिसाब से ये एक गुड लक चार्म था। तभी वहाँ का एक ऑफिसर एलिया को देख लेता है और रूम के अंदर आने की कोशिश करता है। थियोडर एलिया से कहता है कि वो उसके दोस्त शेरिफ सिमोन से मिले और बताए कि उसका दोस्त थियोडर मुसीबत में है। बदले में एलिया प्रॉमिस करता है कि वो उसकी मदद जरूर करेगा। तभी वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स और हॉस्पिटल वाले आकर थियोडर को बेहोशी की दवाई दे देते हैं। अगले सीन में एलिया और मैरियन कार से एलिया के बुआ के घर जा रहे होते हैं। एलिया अपने माँ से पूछता है कि थियोडर के बारे में वो क्या जानती है। बदले में मैरियन कहती है कि थियोडर शायद कोई मानसिक रोगी होगा, इसलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। मगर एलिया को यहाँ पर ये लगने लगता है कि थियोडर ने उसे जो कुछ भी बताया था वो सब सच था, क्योंकि उनके टाइमलाइन में कोई भी कंपनी विज कैंडी बार्स नहीं बनाती थी और ये चॉकलेट्स 30 साल पहले ही बंद हो गए थे। आगे एलिया अपने माँ से रिक्वेस्ट करता है, ये कहते हुए कि उन्हें थियोडर की मदद करनी चाहिए। ये सुन मैरियन अपनी गाड़ी पास के पुलिस स्टेशन की ओर घुमा लेती है ताकि वो शेरिफ सिमोन से मिल सके। तभी हम देखते हैं कि क्रैश हुए साइट की तरफ बहुत सारे गवर्नमेंट व्हीकल्स और मिलिट्री गाड़ियां जा रही है। आगे बिल किमिंस्की नाम का एक एजेंट उस क्रैश हुए साइट को एग्जामिन करने लगता है। वो अपनी टीम से कहता है कि कोई भी थियोडर से बात करने की कोशिश ना करे और उन्हें ये केस 7 से 8 घंटों के बीच में निपटाना होगा। वो अपनी टीम को वहाँ के रास्तों पर बैरिकेड्स लगा देने को बोलता है ताकि उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने में दिक्कत ना हो। अब बिल अपने एक डिवाइस की मदद से उस पोर्टल को स्कैन करने लगता है। वहाँ खड़ी उसकी टीममेट बोमैन कहने लगती है कि उसने इसी तरह पिछली बार भी स्कैन किया था और उसे कुछ नहीं मिला, इसलिए वो बेवजह स्कैन करना बंद कर दे।
क्योंकि इससे उसे कुछ पता नहीं चलने वाला। वहीं दूसरी तरफ एलिया और मैरियान ब्रैडफोर्ड के पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हैं और वहां के शेरिफ मैक्लैरिटी से सिमंस के बारे में पूछते हैं। बदले में मैक्लैरिटी कहता है कि यहाँ कोई सिमंस नाम का आदमी काम नहीं करता। तभी एलिया को वहां के डिस्प्ले केस में एक फोटो दिखाई देती है। एलिया एक बेसबॉल अंदर से निकालता है और उसे जानबूझकर नीचे गिरा देता है। जब मैक्लैरिटी उस बॉल को पकड़ने में बिजी होता है तो तब तक एलिया उस फोटो को अपने जैकेट में छुपा लेता है। जब मैरियान एलिया को लेकर स्टेशन से जा रही होती है तो एलिया उसे वो फोटो दिखाता है जो ईयर 1938 की थी। उस फोटो में थियोडर भी था और ये देख मैरियान एकदम से शॉक हो जाती है। वही दूसरी तरफ थियोडर को होश आ जाता है। थियोडर देखता है कि वहां पर कई सारे सोल्जर्स आ चुके हैं, इसलिए वो वहां के एक हॉस्पिटल स्टाफ को बेहोश करके उसके कपड़े वगैरह पहनकर हॉस्पिटल से बाहर भागने लगता है। वही वोमैन जब थियोडर को देखने जाती है तो वो वहां पर नहीं होता, इसलिए वो समझ जाती है कि थियोडर यहाँ से भाग चुका है। बाहर पहुंचने पर थियोडर देखता है कि आसमान में कई सारे एडवांस फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं। वो तुरंत वहां के कार को चालू करके वहां से भागने की सोचता है, मगर उसे बोमैन देख लेती है और अपने सोल्जर्स को पार्किंग लॉट की तरफ जाने को बोलती है। जब तक बोमैन अपने सोल्जर्स को लेकर वहां पर पहुंचती, थियोडर एक मोटरसाइकिल पर बैठ वहां से भाग जाता है। वही क्रैश हुए साइट पर गवर्नमेंट के टेक्नीशियंस उस क्रैश हुए एयरप्लेन को ले जाने लगते हैं और उस एयरप्लेन के पार्ट्स को जमा करने लगते हैं। तभी वहां पर एक भूकंप आता है और ये देख वहां का एक टेक्नीशियन मिलबर्ग बिल से कहने लगता है कि जो चीज पोर्टल से यहाँ पर आई है उन्हें वो चीज वापस भेजनी होगी, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ेगी। मगर बिल इस बात को सीरियसली नहीं लेता और उसे चुपचाप अपना काम करने को बोलता है। दूसरी तरफ एलिया और मैरियान एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। एलिया बताने लगता है कि फोटो में जो आदमी है वो थियोडर ही है और वो किसी तरह टाइम ट्रैवल करके यहाँ पर पहुंच गया। अब मैरियान जब गाड़ी का इंजन चेक कर रही होती है तो एलिया कार में रखे उस एनवेलप को पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है कि मैरियान उसे नए एलिमेंट्री स्कूल में भेज रही है जो बर्लिंगटन में है और बर्लिंगटन में उसकी बुआ भी रहती है। एलिया अपनी माँ से कहता है कि उसे लग रहा था कि वो दोनों साथ में सैन डिएगो शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। बदले में मैरियान कहती है कि उसने उसके हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि वो एलिया को एक अच्छी जिंदगी देगी। अगर वो उसके साथ रहा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए वो उसे उसके आंट के पास छोड़कर सैन डिएगो जा रही है। आगे मैरियान और एलिया कार से जा रहे होते हैं कि तभी थियोडर वहां पर आ जाता है और उनके गाड़ी से टकराते टकराते बच जाता है। अब एलिया वो फोटो थियोडर को दिखाता है। थियोडर कहता है कि फोटो में वो खुद है और उसके बगल में शेरिफ सिमोन्स है। आगे एलिया अपने माँ से रिक्वेस्ट करता है कि वो थियोडर की मदद करे। ये सुन मैरियान थियोडर से पूछती है कि वो कहाँ पर जा रहा था। बदले में थियोडर कहता है कि वो अपने वाइफ पॉलिन से मिलने जा रहा था। तभी उन्हें पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई देती है, इसलिए मैरियान एलिया और थियोडर को लेकर वहां से निकल जाती है। अब थियोडर के डायरेक्शंस को फॉलो करते करते ये तीनों थियोडर के वाइफ पॉलिन के घर पर पहुंच जाते हैं। थियोडर आगे घर के अंदर चले जाता है और पॉलिन को आवाज लगाने लगता है। तभी एक औरत वहां आकर थियोडर से पूछती है कि उसे क्या चाहिए। थियोडर कहता है कि वो पॉलिन का हस्बैंड है और वो पॉलिन को ढूंढ रहा है। बदले में वो औरत कहती है कि पॉलिन तो काफी बूढ़ी है, तो तुम कैसे उसके हस्बैंड हो सकते हो। ये सुन एलिया कहता है कि थियोडर पॉलिन का दोस्त है और वो यहाँ उससे मिलने के लिए आया है। बदले में वो औरत कहती है कि पॉलिन अपने पोट्री क्लास में है और वो कुछ ही मिनट में वापस आ जाएगी। वह थियोडर उसके वाइफ की फोटोज देख रहा होता है जो उसके दूसरे हस्बैंड के साथ थी। ये देख वो थोड़ा उदास होकर बाहर चले जाता है। वही एलिया और मैरियान जब फोन पर थियोडर के बारे में सर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि थियोडर की मौत एक डॉग फाइट में हुई जब वो अपने दुश्मनों से लड़ रहा था। तभी वहां के टीवी पर एलिया के किडनैप होने की खबर चल रही होती है। ये देख वो औरत पुलिस को फोन करके वहां पर बुला लेती है। अब टेड मैरियान और एलिया को लेकर पीछे के दरवाजे से भागने की सोचता है, मगर पुलिस और मिलिट्री वाले उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। अब बिल लाउड स्पीकर से थियोडर को सरेंडर करने को बोलता है, इसलिए थियोडर अपने हाथ ऊपर करके बाहर चले जाता है। बाहर पहुंचते ही बिल और बोमैन कहते हैं कि वो उसे वापस उसकी टाइमलाइन में भेज रहे हैं जहां से वो यहाँ पर आया था। तभी वहां पर एक भूकंप आता है, जिसे देख बोमैन बताने लगती है कि ये भूकंप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि थियोडर उस पोर्टल से यहाँ पर पहुंच गया, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द थियोडर को वापस उसके टाइमलाइन में भेजना होगा। तभी एलिया भागते हुए थियोडर के पास आता है और कहता है कि उसकी मौत बर्मा में हुई। ये सुन थियोडर और एलिया वहां की गाड़ी में बैठ भागने लगते हैं। इनके पीछे सोल्जर्स पड़ जाते हैं, इसलिए थियोडर एक कच्चे रास्ते से उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। कुछ दूरी पर उनका एक टायर पंक्चर हो जाता है। आगे उन्हें
नदी के उस पार एक पुराना घर दिखाई देता है। थियोडर कहता है कि जंग में जाने से पहले उसने आखिरी बार इसी घर में पॉलिन के साथ डांस किया था। वो आगे कहता है कि उसे पॉलिन को कभी गुड बाय बोलने का मौका नहीं मिला। थियोडर एलिया को बताने लगता है कि शायद उसे वापस उसके टाइमलाइन में चले जाना चाहिए और वही एलिया को उसके माँ के पास चले जाना चाहिए। बदले में एलिया कहता है कि वो वापस अपने माँ के पास नहीं जाना चाहता क्योंकि उसकी माँ उसे उसकी बुआ के पास भेज रही है, इसलिए उन दोनों को साथ में रहकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये सुन थियोडर कहता है कि उसके यहाँ रहने से या वापस जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पॉलिन ने दूसरी शादी कर ली है। अगर वो वापस जाता भी है तो वो जंग में मारा जाएगा। थियोडर अब सोचने लगता है कि उसका मरना ही सही होगा क्योंकि पॉलिन अब उसके साथ नहीं है। बदले में एलिया कहता है कि उसे जीना होगा और हर किसी को ये मौका बार बार नहीं मिलता क्योंकि उसके डैड भी एक सोल्जर थे जो 1 साल पहले अफगानिस्तान में मारे गए। आगे एलिया कहता है कि एक तरीका है जिससे वो वापस पॉलिन के साथ रह सकता है। अगर वो वेस्ट वगैरह पहनकर वापस पोर्टल से अपने टाइमलाइन में चले गया तो उसके दुश्मन उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। शायद इसलिए ही वो पोर्टल से यहाँ पर आया ताकि उसे एक और मौका मिल सके। दूसरी तरफ बिल और उसके टीममेट्स मैरियान को एक बेस पर ले आते हैं जहाँ पर थियोडर के प्लेन की मरम्मत हो रही थी। बिल मैरियान से कहता है कि सिर्फ वही अकेली औरत है जो एलिया का पता निकाल सकती है जिससे वो लोग थियोडर को पकड़ सकते हैं, मगर मैरियान बिल की मदद करने से मना कर देती है। बदले में बिल कहता है कि थियोडर को उसके टाइमलाइन में वापस जाकर मरना होगा वरना यहाँ बहुत सारे भूकंप और नेचुरल डिजास्टर्स होंगे। दूसरी ओर थियोडर एलिया से कहने लगता है कि वो जीना नहीं चाहता क्योंकि पॉलिन उसे भूल चुकी है। अगर वो वापस भी गया तो पॉलिन उसे देखकर खुश नहीं होगी। ये सुन एलिया पूछता है कि वो इतना श्योर कैसे है। बदले में थियोडर कहता है कि उसने एक लकी चार्म पॉलिन को गिफ्ट किया और जब वो उनके नए घर में शिफ्ट हुए थे तो पॉलिन ने उस लकी चार्म को दरवाजे से बांधा था, मगर जब वो पॉलिन के यहाँ पर गया तो वहाँ के दरवाजे पर वो लकी चार्म नहीं था। वही बिल मैरियान को बताने लगता है कि यहाँ के टेक्नीशियंस थियोडर के प्लेन को ठीक करने में लगे हुए हैं ताकि वो लोग थियोडर को वापस भेज सके। बिल उसे रिसेंटली हुए भूकंप को दिखाता है और कहता है कि उन्हें थियोडर को वापस भेजना ही होगा वरना ऐसे कई सारे भूकंप धरती को तबाह कर देंगे। अब मैरियान समझ जाती है कि बिल झूठ नहीं बोल रहा, इसलिए वो बिल से कहती है कि उसका फोन एलिया के पास है और वो उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। दूसरी ओर एलिया थियोडर को लेकर एक पुराने आर्मी सरप्लस स्टोर पर पहुंचता है। ये दोनों उस लॉक को खोलने की कोशिश करते हैं मगर वो ऐसा नहीं कर पाते। वही बोमैन मैरियान को ड्रॉप करने कार से जा रही होती है। मैरियान उसे पूछती है कि वो कितने बार इस पोर्टल को बंद करने में नाकामयाब रहे। बदले में बोमैन कहती है कि उस पोर्टल की खुद की विल है और वो जानबूझकर किसी कारण से ओपन होता है ताकि जो चीज पोर्टल से यहाँ पर आई है वो अपना मकसद पूरा कर सके और ये पोर्टल ठीक 11 घंटों तक ओपन रहता है। आगे एलिया और थियोडर को एक हेलीकॉप्टर स्पॉट कर लेता है और इसकी खबर बिल को कर देता है। मैरियान कहती है कि वो एक बार एलिया और थियोडर से बात करना चाहती है। आगे मैरियान थियोडर से मिलती है और यहाँ थियोडर मैरियान से कहने लगता है कि अगर उसे कोई प्रोटेक्शन वगैरह मिली तो वो वापस जाने के लिए रेडी है। बदले में मैरियान कहती है कि उसे बिना प्रोटेक्शन के ही वापस जाकर मरना होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो इस गांव के 10 मील की दूरी तक हर चीज तहस नहस हो जाएगी। एलिया को यह सब सच नहीं लगता, इसलिए वो थियोडर से कहता है कि उसकी माँ झूठ बोल रही है, मगर मैरियान एलिया को पकड़ लेती है और थियोडर को वापस जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। इसलिए थियोडर अपनी फेट एक्सेप्ट कर लेता है और वापस जाने के लिए मान जाता है। मैरियन यहाँ पर उसे ये भी बताती है कि उस पोर्टल ने उसे यहाँ पर जानबूझकर लाया है, शायद इसका कोई रीजन होगा। आगे थियोडर अपने वाइफ पॉलिन के यहाँ पर जाता है और देखता है कि एक बूढ़ी औरत किचन टेबल पर बैठी हुई है। थियोडर पॉलिन के पास जाकर माफी मांगता है क्योंकि उसे गुड बाय कहने का कभी मौका नहीं मिला। थियोडर आगे कहता है कि वो उसे बहुत चाहता है। यह सुन पॉलिन उसे वो लकी चार्म दिखाती है जो उसने अपने गले में पहना हुआ था। पॉलिन कहती है कि वो आज भी उसे भुला नहीं पाई। वो आगे कुछ देर डांस करते हैं और थियोडर वहां से अपने फाइटर प्लेन की तरफ जाता है। वापस अपने टाइमलाइन में जाने से पहले वो एलिया को और मैरियान को आखिरी गुड बाय बोलकर पोर्टल के जरिए वापस अपने टाइमलाइन में चले जाता है। अगले दिन हम मैरियान और एलिया को देखते हैं जो एक साथ कैलिफोर्निया की ओर जा रहे थे और इसी सीन के साथ द रिफ्ट अमेजिंग स्टोरीज मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।